नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी बड़ी खबर है जो दुनिया भर को सुकून देने वाली है। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। उम्मीद की जा रही है अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। अगर जंग खत्म होती है तो जाहिर है भारत को भी राहत मिलेगी। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि जंग खत्म होने के बाद भारत को क्या क्या फायदा मिलने जा रहा है। करीब 4 महीने से ज़्यादा समय तक चले तनाव और टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा की गई है। अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये समझौता 19 जून को जिनेवा में साइन किया जाना है। दोनों देश 107 दिन पुराने संघर्ष को खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। इस टकराव का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं था। इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और पश्चिम एशिया में बड़े संकट की आशंकाएं पैदा हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। अब शांति समझौते की घोषणा के बाद भारत को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया पर निर्भर है। ऐसे में क्षेत्र में स्थिरता आने का सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। पीटीआई ने जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक बताया कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 50% हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। इसके अलावा एलपीजी की करीब 70% और एलएनजी की लगभग 90% आपूर्ति भी इसी क्षेत्र से होती है। ऐसे में जब क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा लागत भी बढ़ जाती है। टकराव के दौरान खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग और सप्लाई प्रभावित हुई थी। इससे भारत का आयात बिल बढ़ा, महंगाई का दबाव बढ़ा और रुपए भर भी असर पड़ा। कई भारतीय रिफाइनरी को वैकल्पिक बाजारों से तेल खरीदने के विकल्प तलाशने पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यदि शांति समझौता सफल रहता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होती है तो वैश्विक तेल और गैस बाजार में स्थिरता लौट सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा और भारत के लिए ऊर्जा आयात सस्ता बढ़ सकता है। इसका एक और बड़ा असर भारत के व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है। खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार काफ़ी बड़ा है। भारत वहां इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, फूड मटेरियल, कृषि उत्पाद, चावल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेडिसिन, कपड़े और मशीनरी जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है। वहीं दूसरी ओर भारत खाड़ी देशों से कच्चा तेल, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और अन्य ऊर्जा उत्पाद आयात करता है। ऐसे में क्षेत्र में शांति का माहौल व्यापारिक गतिविधियों को और भी मजबूती दे सकता है। शांति समझौते की खबर का असर फाइनेंशियल मार्केट में भी दिखाई दिया। तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल बना और भारतीय रुपए को भी मजबूती मिली। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली और ये $83 से $84 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। वहीं रुपए ने भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह शांति लंबे समय तक कायम रहती है तो भारत का आयात बिल कम हो सकता है, महंगाई पर दबाव घट सकता है और आर्थिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सकता है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला यह समझौता सिर्फ दो देशों के रिश्तों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत और नए अवसरों का संकेत माना जा रहा है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खबरों के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।